हेलो बच्चों, वेलकम टू सौरभ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 का ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं और ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा, सबसे पहले ये रहा एक एक्स एक्सिस और यहां रहता है एक्स डैश। बीच में कोई एक पॉइंट रहेगा 0, इसके आगे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 और 0 के लेफ्ट साइड में 1 -2 -3 और ऐसा आगे बढ़ेगा। 0 के इस साइड में हम लोग प्लस वाली चीजें लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 करके जो भी रहेगा आगे n टर्म तक लिखेंगे। और 0 के पीछे यहाँ पे माइनस का -3 -4 -5 करके n टर्म तक लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहेंगे इसे हम लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसके बाद हम लोग इसे हम लोग कहेंगे वर्टिकल लाइन। क्या कहेंगे इसे? वर्टिकल लाइन। ये इसका y और ये y डैश रहेगा। ये 1 2 3 4 5 नीचे होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 होगा। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहते हैं इसे हम लोग? कोऑर्डिनेट एक्सिस। और यहां पे देखिए कि यहां पे ये रहा 0, तो इसे हम लोग कहेंगे ओरिजिन और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0। देखिए कोऑर्डिनेट में पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। अगर आपको एक एग्जांपल दिया गया कि आपसे कहा जाए कि 2 और 3 को आप ग्राफ में दिखाइए, आप कैसे दिखाइएगा कि x में हम लोग जाएंगे 2 यूनिट और y में जाएंगे 3 यूनिट। तो यहां से और ये दोनों जिस जगह पे आके मिलेगा, इसका मान लिए a 2 3, तो ये इसका क्वाड्रेंट बन जाएगा 2 3 और ये रहेगा पहला क्वाड्रेंट पे। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो देखिए x और y जो लिखते हैं इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर। ओके, और यहां पे और एक चीज आप देखें कि ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। चलिए यहाँ पे ये रहा 0, ये है a, ये है b, ये है c। तो ये वाला को हम लोग कहते हैं, हम लोग इसे ऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट, जो y एक्सिस के पैरेलल होता है। और नीचे कहेंगे एब्सिसा। ओके, तो देखिए ऑर्डिनेट जो होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा और एब्सिसा जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। देखिए जब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ 4 हिस्सों में बढ़ जाता है ना। ये x, ये x डैश, ये y डैश। तो पहला वाला को बोलते हैं पहला क्वाड्रेंट। तो इसमें जो भी रहेगा x और y वो हमेशा दोनों क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और सेकेंड में रहेगा x रहेगा यहाँ पे नेगेटिव और y रहेगा पॉजिटिव। तीसरा में x भी नेगेटिव रहेगा और y भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और चौथे में x रहेगा पॉजिटिव और y रहेगा नेगेटिव। आप देख ले कि यहाँ पे 1 2 3 ये सभी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। तो पहला क्वाड्रेंट में दोनों क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। तीसरे क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, इसलिए माइनस माइनस हो गया। और चौथे में प्लस और माइनस हो गया। इसका नाम है क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये होगा क्वाड्रेंट सेकेंड, ये होगा क्वाड्रेंट थर्ड और ये होगा क्वाड्रेंट फोर्थ। ओके, तो ये रहा हमारा 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि -2 और 3 जो है वो किस क्वाड्रेंट पे आएगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा यहाँ पे कि
ये -2 और 3 किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो x में देखेंगे -2 और y में देखेंगे 3, तो वो कुछ इस जगह पे आएगा -2 और 3, और ये जो होगा ये रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट पे रहेगा। कहां पे आएगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे आएगा, क्योंकि x का साइन माइनस है और y का साइन प्लस है। आप बिना ग्राफ में ड्रॉ करे बोल सकते हैं कि क्या होगा। चलिए और एक सवाल देखते हैं कि आपको -3 और -4 जो है ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा। यहाँ पे x -3 और y है -4, यानी ये रहेगा तीसरे क्वाड्रेंट में। ओके, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अगर 4 और 5 कहाँ रहेगा। x में यहाँ 4 है, ये 5 है, तो ये 4 5 का लोकेशन, तो ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहला क्वाड्रेंट में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और यहाँ पे y भी पॉजिटिव है, तो ये रहेगा पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 4 और -2 जो है ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा। यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव में, तो यानी कहेंगे ये रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको अगर ऐसे सवाल पूछे जाएगा तो आप बड़े आसानी से ये सभी को बना पाइएगा। ओके, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसको मिटा रहे हैं। तो और एक चीज आपको ये जानना है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देखिए अगर आपसे कहा जाए कि 4 और 0 -2 0 5 0 1 0, ये सभी को आप लोकेट करके बताइए। तो x हो गया 4, y हो गया 0, y में तो कहीं ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो यहीं पे बन गया 4 0 का क्वाड्रेंट। दूसरा है ये रहा x में -2 0 और y 0 है, x से -2, तो ये इसी का क्वाड्रेंट बन गया। x से 5 और y है 0, और उसके बाद है 1 0। तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि ये सभी जो बन रहे हैं ये x एक्सिस में बन रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि a0 जो होगा वो x एक्सिस में बनेगा। अब a क्या है कि a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -3 -2 -1 0 1 2, कुछ भी हो सकता है a का वैल्यू। ओके, 0 को छोड़ के, क्योंकि अन्य 0 भी हो कि 0 इसका ओरिजिन है। ओके, तो ये हो गया कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस में होगा वो पहला a और 0 इस फॉर्म में रहेगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो ये 0a होगा। क्यों ऐसा है 0a है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि एग्जांपल लिए 04 03 02, तो ये सभी कहाँ रहेगा? यहाँ पे x तो 0 हो गया, पर y देख रहे 4 में है, तो 04 यहाँ हो गया। x तो 0 है, x 0 है, y 3 है, 0 -2, x 0 है, y -2। तो ये देख रहे, ये सभी लाइन जो बन रहा है ये y एक्सिस वाले लाइन पे बन रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 0a के फॉर्म में जो रहेगा नंबर वो y एक्सिस में बनेगा, और a0 रहेगा तो वो x एक्सिस में बनेगा। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बाद ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। क्या लिखेंगे? तो ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन में अगर आपको बोला जाए कि y बराबर 5 को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, तो y बराबर जो 5 है, x तो 0 है, y बराबर 5, तो ये इस लाइन को दिखाएगा जो x एक्सिस के पैरेलल में रहेगा। और इस पे आप कुछ पॉइंट को भी आप दिखा दे, जैसे ये रहेगा 1 5 2 5, तो ये सभी ये लाइन का नाम होगा y बराबर 5, जो x एक्सिस के पैरेलल में रहेगा। अगर आपको कहे कि x बराबर 3 जो होगा वो कैसे होगा, ये रहा 3, तो x बराबर 3 जो है वो y एक्सिस के पैरेलल में रहेगा। x बराबर 3 ये लाइन हो गया, और बीच में जो कोई भी पॉइंट रहेगा जैसे 3 1 2 3, ये सभी जो है आपको 3 और 2 ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। तो
तो y बराबर 5 जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल रहेगा और x बराबर 3 वो y एक्सिस के पैरेलल रहेगा। उसके बाद ये आता है कि आपको कोई एक इक्वेशन दिया रहेगा और उसको आप ग्राफ में आप किस तरीके से दिखाइएगा। तो इसको मिटा रहे, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक फ्रेश ग्राफ बना रहे हैं। ओके, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके, तो इक्वेशन ये है कि y बराबर x प्लस 2, y बराबर x प्लस 2। अब देखिए कि when जब x बराबर 0 रहेगा तो y बराबर क्या होगा। अब x के जगह में 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आ गया। जब x बराबर 1 होगा तो y बराबर क्या होगा, 1 प्लस 2 यानी होगा 3 होगा। जब x बराबर 2 रहेगा तो y बराबर क्या होगा, 2 प्लस 2 यानी 4 होगा। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक बॉक्स में लिखेंगे और ऊपर में लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे x का वैल्यू जब 0 था, 1 था, 2 था, ये हो गया 2, ये 3, ये हो गया 4। अब पहला क्वाड्रेंट बन रहा है कि 0 और 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, तो 0 2 यहाँ पे बन रहा है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, तो ये बन रहा है 1 और 3 का क्वाड्रेंट। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, तो ये बन रहा है 2 और 4 का क्वाड्रेंट। तो ये जो सभी लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो बन रहा है ये बनेगा, इस लाइन का नाम क्या होगा कि y बराबर x प्लस 2। तो आप ग्राफ में इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, एक अगला और एक सवाल देख लेते हैं हम लोग। ग्राफ के ऊपर बेस्ड एक इक्वेशन और आपको दिया रहेगा। मान ले कि y बराबर 3x माइनस 5। अब इस इक्वेशन को आपको एक ग्राफ में दिखाना, आप किस तरीके से दिखाइएगा। फिर लिखेंगे जब x बराबर होगा 0 तो y बराबर क्या होगा, 3 इंटू 0 माइनस 5, यानी 0 माइनस 5 बराबर -5। जब x का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, y बराबर 3 इंटू 1 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 यानी -2। जब x का वैल्यू 2 रहेगा तो y बराबर क्या होगा, 3 इंटू 2 माइनस 5 यानी 6 माइनस 5 यानी 1। जब x का वैल्यू 3 रहेगा तो y बराबर क्या आएगा, 3 इंटू 3 माइनस 5 यानी 9 माइनस 5 यानी 4 आएगा। तो इसको हम लोग फिर से एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में हम लोग डिनोट करके दिखाएंगे। ऊपर में x, नीचे y, 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो 0 पे y का वैल्यू -5 आया था, यहाँ पे -2 आया था, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 4। फिर यहाँ पे देखेंगे, इसको मिटा रहे पहले वाले को। अब क्या बनेगा कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -5। x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -5, तो ये इस पॉइंट को दिखाएगा। x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू है -2, तो वो इस पॉइंट को दिखाएगा। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू हो गया 1, तो ये दिखाएगा। और x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू हो गया 4, तो ये पॉइंट को दिखाएगा। अब फिर से देखेंगे कि ये चारों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन से गुजरेगा। तो ये जो लाइन से गुजरेगा, इस लाइन का नाम होगा y बराबर 3x माइनस 5। ओके, तो आप इस तरीके से सवालों को सॉल्व कर पाइएगा और अपने से आप इस सवालों को सॉल्व करें और देखें कि किस तरीके से आंसर आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।